हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। और आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं वेल्डर ट्रेड की जो वैकेंसी आई हुई है इसरो में टेक्नीशियन बी की। उसको आपको कैसे क्रैक करना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे तैयार होना है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि आपको इसरो को कैसे निकालना है, ठीक है। कैसे आपको जो है इसको निकालना है, सिर्फ और सिर्फ वेल्डर ट्रेड की बात करेंगे हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो सिलेबस बहुत ही लिमिटेड होता है इसरो में। लेकिन लिमिटेड के साथ साथ थोड़ा सा एडवांस होता है सिलेबस, तो ये आपको ध्यान में रख करके चलना होगा। अब सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूँ, जो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा जोर देना है, सबसे पहला चैप्टर है आपका, वो है आपका सुरक्षा यानी कि सेफ्टी, ठीक है। मैं इंग्लिश में बोलता चल रहा हूँ। सुरक्षा यानी कि सेफ्टी हो गया, सावधानी हो गया, ठीक है, फर्स्ट एड हो गया, प्राथमिक उपचार हो गया, ठीक है। उसके साथ में वेल्डिंग इंट्रोडक्शन, इसी में जो है आपको इंट्रोडक्शन भी आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है पढ़ना पड़ेगा वो क्या है, गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। साथ में गैस वेल्डिंग में जो गैसें यूज की जाती हैं उनका टेम्परेचर कितना होता है, ये सब नहीं पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन शायद इनसे पूछा जाए। आपसे जो पूछा जाएगा वो जो एसिटिलीन बन रही है वो कैसे प्योरीफाई होती है, कैसे बनती है, क्या क्या प्रोसेस होती है उनकी, थोड़ा सा डीप में आपको जाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। उसके बाद में आपको गैस कटिंग भी पढ़ना पड़ेगा। गैस कटिंग, ठीक है। गैस कटिंग के बाद आपको जो है पढ़ना पड़ेगा वो क्या है, आर्क वेल्डिंग, ठीक है। आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में आपको जैसे कि डिफेक्ट्स, आर्क वेल्डिंग के डिफेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, आर्क वेल्डिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, आर्क वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स, पावर सोर्स, वेल्डिंग मशीन, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। पोलैरिटी क्या है, उसका क्या प्रभाव होता है, ठीक है। बाद में आपको जो डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका क्रैक्स हो गया, ब्लो होल हो गया, अंडर कट हो गया, स्लैग इंक्लूजन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर पढ़ के जानी है, ठीक है। उसके बाद में आपको डिफरेंट डिफरेंट जो वेल्डिंग होती हैं छोटी छोटी, वो सारी पढ़ के जानी है आर्क वेल्डिंग में। चाहे वो आपका टिग हो गया, टिग को आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना है। मिग को आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। थर्मिट को पढ़ के जाना है। ये सारी वेल्डिंग आपको सही से पढ़ के जाना है। उसके बाद सबसे हॉटेड टॉपिक जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का चैप्टर आपको करके जाना है, अच्छे तरीके से करके जाना है, और साथ में आपको टेस्टिंग करके जाना है, यानी कि परीक्षण। जो वेल्डिंग हो जाती है तो उसका जो टेस्टिंग किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, वो आपको करके ही जाना पड़ेगा। और साथ में इलेक्ट्रोड को आपको थोड़ा सा एडवांस पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको जो आपको आईटीआई डीजीटी के लेवल पे पढ़ना है वो तो पढ़ना ही, उसके बाद थोड़ा सा क्या एडवांस लेके जाना है अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। और मैं आपको कैसे एडवांस लेके चलूंगा वो मैं भी आप बात करूंगा उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद में आपका प्लाज्मा हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्लैग हो गया, इलेक्ट्रो गैस हो गया, फ्रिक्शन वेल्डिंग हो गया, साथ में अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग वेल्डिंग हो गया, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, इतने सारे पार्ट्स आपको करके जाने ही जाने हैं, ठीक है। वेल्डेबिलिटी को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे कास्ट आयरन की वेल्डेबिलिटी, आप कास्ट आयरन की वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या फ्लक्स यूज़ करेंगे, है ना, क्या इलेक्ट्रोड, कौन सी इलेक्ट्रोड होगी। साथ में ब्रास की वेल्डिंग कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की वेल्डिंग कर रहे हैं, है ना, कॉपर की वेल्डिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, ये आपको वेल्डेबिलिटी पे भी अच्छे से ध्यान दे के जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या देखना पड़ेगा, थोड़ा सा हट के आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि मैं आपको लेके चलूंगा वहां तक, वो क्या है, मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस यानी कि पदार्थ विज्ञान आपको पढ़ना है। और मटेरियल साइंस के साथ साथ आपको प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है, धातुओं की जो गुण होती है, चाहे वो हार्डनेस हो गया, चाहे वो ब्रिटलनेस हो गया, चाहे वो आपका स्ट्रेंथ हो गया, चाहे वो क्रीप हो गया, चाहे वो मिलाइबिलिटी हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत ही अच्छे से करके जानी है। इसके साथ साथ में आपका जैसे प्रेशर का मात्रक हो गया, आपका आघूर्ण का मात्रक, मोमेंट का मात्रक क्या हो गया, यूनिट क्या हो गया, यूनिट डायमेंशन, ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा में करके जाने पड़ेंगी। और मैकेनिकल की जो आर एस खुरमी की बुक आती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा की जो आती है पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए, वहाँ से आपको वेल्डिंग के क्वेश्चन सारे सॉल्व करके जाने हैं, और ये मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। यहाँ तक एडवांस आपको जाना है। और आपको बुक्स की बात करें तो बुक आपको क्या लेनी है, बुक आप ले सकते हैं एशियन पब्लिकेशन की, एशियन की ले सकते हैं। साथ में आप निमी की ऑफिशियल बुक निकलवाइए, ठीक है, निमी की ऑफिशियल बुक निकलवाइए, और ये दो बुक को अच्छे से पढ़िए। अगर आप बुक नहीं भी ले रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी क्लास नोट्स डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप क्लास नोट्स निकालिए, उस क्लास नोट्स को 10 बार पढ़ जाइए।
साथ में हमारी ई बुक परचेज करिए आप, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको आप पूरा पढ़ डालिए, उसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, वहाँ से आपको जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, हमारा जो कोर्स है अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बेसिक से एडवांस पर लेके चलूँगा, और इस कोर्स में आपको जो हमारी हैंड रिटन नोट्स है वो फ्री मिल जाएगी। साथ में हमारी जो ई बुक है 3000 क्वेश्चन की, ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर पेपर सारे वेल्डर के हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसमें इसरो के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, 20 टेस्ट मिलेंगे आपको इसरो के, वहाँ पे आप रैंक अपनी चेक कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हमारी कोर्स में फ्री रहेंगी। साथ में आपको मिलेगा क्या, ट्रेड थ्योरी के लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पूछी जाती है और क्लास नोट्स का पीडीएफ, और साथ में ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। आपको डेमो देखना है तो आप यूट्यूब पे हमारी वीडियोस काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक टू एडवांस आपको कैसे ले जाना है तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको थोड़ा सा वेल्डिंग से हट करके आपको वर्कशॉप वाला जो है पोर्शन आपको करना पड़ेगा। वर्कशॉप में जैसे फाइल क्या हो गया, चीजल क्या हो गया, पंच क्या हो गया, इनके छोटे छोटे आपके जो मार्किंग औजार होते हैं, होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, मेज़र करने वाले जो औजार होते हैं, यंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन सबको थोड़ा थोड़ा आपको देख के जाना है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस करता है तो वहीं से पूछता है। ठीक है, उसके बाद वेल्डिंग के जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं वो उसके कोर्स के मैं करवा दूंगा ऑब्जेक्टिव। आपको आरएस खुरमी का पीडीएफ लेना है, खरीदना नहीं है बुक, क्योंकि बुक बहुत मोटी है। पॉलिटेक्निक लेवल की जो जेई लेवल की बुक होती है वो है, यहाँ से क्वेश्चन हूबहू कॉपी किए जाते हैं। मैंने बहुत एनालिसिस किया है, हूबहू यहीं से क्वेश्चन कॉपी किए जाते हैं। तो आपको आरएस खुरमी की बुक मैं सॉल्व कराऊंगा, क्या, वेल्डिंग वाला पार्ट, और साथ में वर्कशॉप वाला पार्ट मैं यहाँ से आपको करवा दूंगा। और आरके जैन की एक बुक आती है, बहुत ही मोटी है, उसको भी परचेज नहीं करना है आपको, पीडीएफ मेरे ऐप पे मिल जाएगा आपको, उससे आपको वेल्डिंग वाले सारे क्वेश्चन जो है कर जाने हैं। 1135 क्वेश्चन के आसपास हैं उसमें। ठीक है, प्रोडक्शन वाले सेक्शन में तो वहाँ पे आपको करीब करीब 40 से 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और इस 40 से 50 क्वेश्चन में आपको 5 से 6 क्वेश्चन हूबहू हर इसरो के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको लेके चलूंगा, मैं आपको करवाऊंगा। तो अभी जुड़िए, लाइव क्लास चल रही है, जब आप देख रहे हैं तब जुड़िए। कोई भी दिक्कत हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी, 7800366021। इस पे आप व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए, हर आपकी समस्या का समाधान यहाँ पे हम खुद करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो, क्योंकि वेल्डर ट्रेड के लिए कोई इतना कर नहीं रहा है, मैं वेल्डर ट्रेड के लिए कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैं फिटर भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जिस फील्ड में बच्चों को परेशानी होती है उनको कहीं से भी आप पढ़िए, कंटेंट में दम होना चाहिए। और साथ में जो भी क्लास आप लीजिए, 2-3 क्लास किसी चैप्टर का पढ़िए, उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। किसी भी कंटेंट की परख आपको लेनी है कि कैसा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, मेन मकसद आपका ये होना चाहिए। आप पढ़िए थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिस करिए और देखिए कि क्वेश्चन क्या वहां से बन रहे हैं। यदि बन रहे हैं तो इसका मतलब वो कंटेंट आपका बेस्ट है, चाहे आप जहां से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।